वह फोन पर बात कर रहा था जब अचानक उसे एहसास हुआ कि एम्बुलेंस में बैठी गर्भवती महिला उसकी पूर्व पत्नी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। वह पीली और कमजोर दिख रही थी और स्थिति गंभीर थी। जैसे ही उसकी साथी ने स्ट्रेचर तैयार किया, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर उसने धीरे से उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने सावधानी से उसे स्ट्रेचर पर उठाया और अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन आधे रास्ते में ही मॉनिटर अचानक जोर से बजने लगा। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी और डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा तो मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। जब उसने एम्बुलेंस को फिर से चलते देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पूर्व पत्नी समय पर ऑपरेशन कक्ष में पहुंच गई। उसके माता पिता दौड़कर आए, उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे अपने घायल हाथों का इलाज करवाने को कहा। लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, वह किसकी कोख में पल रही है। कुछ देर बाद चश्मा पहने एक आदमी दौड़ता हुआ अस्पताल में आया और बेसब्री से उसका कमरा नंबर पूछने लगा। यह देखकर उसने सोचा कि वह उसका नया पति है और चुपचाप पीछे हट गया, अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम की लाइट आखिरकार बंद हो गई। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बताया कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, हालांकि उन्हें कुछ और दिनों तक निगरानी में रखना होगा। यह सुनकर कि वह ठीक है, उसने चुपचाप अपने दिल का दर्द सहा और चला गया। अस्पताल के बाहर उसने उसके कमरे की खिड़की की ओर देखा और एक पुरानी, फीकी पड़ चुकी शादी की अंगूठी निकाली। उनकी शादी की यादें उमड़ आईं। उसने उससे तब भी प्यार किया था जब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद उसके बुरे स्वभाव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसने उसे पहले भी चोट पहुंचाई थी। मूसलाधार बारिश में अकेले खड़े होकर उसने खुद को टूटने दिया। अगली सुबह उसके पिता अचानक गंभीर चेहरे के साथ अपने कार्यस्थल पर आए और उसे अस्पताल आने को कहा। उसे डर था कि कहीं उसे या बच्चे को कुछ हो न गया हो, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंचा। लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वह शांति से नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए हुए है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उन दोनों की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। शर्मिंदा होकर उसने बात टाल दी और कहा कि यह तो बस उसके काम का हिस्सा है। तभी उसने अचानक उससे पूछा कि क्या उसके काम में मरीजों को गर्भावस्था की जांच के लिए ले जाना भी शामिल है, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसकी बात न समझ पाने पर उसने झिझकते हुए जवाब दिया कि उसका काम सिर्फ आपातकालीन परिवहन का है। फिर उसने पूछा कि बच्ची की देखभाल उसका पिता क्यों नहीं कर रहा है। दरवाजे पर खड़े उसके माता पिता चुप नहीं रह सके। उन्होंने आखिरकार सच बता दिया, जिस बच्ची को उसने बचाया था वह असल में उसकी अपनी ही बच्ची थी। तलाक के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने अकेले ही बच्चे को पालने का फैसला किया और अपने माता पिता से वादा लिया कि वे उसे नहीं बताएंगे। यह सुनकर वह सदमे से जम गया और उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए। सच्चाई ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा, पछतावे और भावनाओं से अभिभूत था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे अतीत में की गई गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर उसके माता पिता राहत और खुशी से मुस्कुरा उठे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दंपति सीधे अदालत गए। इस बार उन्होंने दोबारा शादी करने और अपना परिवार फिर से शुरू करने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि वे अपने दर्दनाक अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। एम्बुलेंस में उसकी जान बचाने से लेकर यह जानने तक कि बच्चा उसका अपना है, उस आदमी को एहसास हुआ कि किस्मत ने उसे एक आखिरी मौका दिया है। जिस औरत को उसने कभी चोट पहुंचाई थी, उसने चुपचाप अकेले ही उनके बच्चे की रक्षा की, जबकि उसके मन में उनके प्यार की यादें अभी भी बसी हुई थीं। दर्द, पछतावा और क्षमा के माध्यम से दोनों आखिरकार एक दूसरे के पास वापस आ गए और उस परिवार को फिर से बनाने का फैसला किया जिसे वे लगभग हमेशा के लिए खो चुके थे।